एक्सक्यूज मी, ये आईसीयू कहाँ पे है? थैंक यू। क्या तुम आरव को जानते हो? जी। आइए। मैं आरव का पापा हूं। ये आरव की मम्मी है और ये आरव की दादी है। तुम आरव को कैसे जानते हो? इससे पहले तो तुम्हें देखा नहीं। जी मैं आरव और आनिया का दोस्त हूँ। नाम मत लेना उस मनहूस का। जब से मेरी बेटे की जिंदगी में आई है तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अच्छा खासा था मेरा बेटा, अचानक से उसे ऐसी बीमारी लग गई कि कोमा में चला गया। शांत रहो। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। आनिया और आरव कैसे मिल पाएंगे? आरव तो कोमा में है। क्या नील की सगाई रागिनी, आपका मतलब है रागिनी देसाई के साथ? जी हाँ, आप तो जानती हैं मिसेस खुराना कि आजकल के बच्चों को इन सब मामलों में बहुत जल्दी रहती है। ऑफ कोर्स आजकल के बच्चे। अरे वैसे अच्छी बात है ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आजकल के बच्चों को इतनी जल्दी मची रहती है। शाम को आ रही है ना? पक्का वक्त से पहले आ जाइएगा। अब आप हमारी फैमिली हैं। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऑफ कोर्स हम सब लोग आएंगे, और क्यों ना आए भाई, आखिर हमारी भी तो सेलिब्रेशन है ना ये। जी जी बिल्कुल। अब वैसे हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? उनकी कोई खबर नहीं? अरे आप तो जानती हैं हमारे सिड को, कैसा जिम्मेदार बच्चा है वो। अरे अपने साले की सगाई की तैयारियां कर रहा होगा भाई, और कहाँ होगा। खूब सारी बधाइयां आपको। बाय 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 बाय। हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। बस अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उल्टी भी कर रही है। अरे भू, सर्वनाश। अरे नील, सुनो सुनो, देखो कोई बात तो है। आन्या की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उल्टी कर रही है वो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओह, इस महाराज को 1000 बार कहा है आन्या को लाइट खाना देने के लिए। जरूर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा, बेचारी उल्टी करने लगी। अभी खबर लेता हूँ उसकी मैं। सर्वनाश, ये मर्द लोग ना कुछ नहीं समझता है। भैया संभाल के, टाइल्स डैमेज ना हो। हाँ संभाल के हैं। फाइन, इसमें और कोई कलर का क्रिस्टल ऐड मत करिए, लेट इट बी वाइट ओनली। पेन लेके कौन आ गया दिन में? हम आए हैं बैंड बाजा लेकर। अब हमारी समधन अपनी बहू को लेकर आ रही है, तो हम बैंड बाजा क्यों ना लाएं भाई। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते। थैंक यू। आप लोग भी दीजिए, आइए भारत दीजिए। थैंक यू सो मच। खूब सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू। ढेरों बधाइयाँ। आपको भी।
वैसे नैना जी, मैं ये सोच रही हूँ कि जिस दिन रागिनी और नील की शादी होगी ना, उस दिन हम आन्या और सिड की भी शादी कर देंगे। अब कोर्ट मैरिज हुई है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर शादी तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। बल्कि मैं तो एक और बात सोच रही हूँ कि आज ही सगाई के दिन ये अनाउंसमेंट भी कर देते हैं हम लोग। वेल ओके फॉर मी। यस। एक सेकेंड, रागिनी बेटा। जी आंटी। यहाँ आना तो। ये है रागिनी, रागिनी देसाई, मेरी होने वाली बहू। और रागिनी बेटा, ये है मिसेस खुराना, आन्या की सासू माँ। सौगात लेकर आई हैं। माँ, जीते रहो। थैंक यू सो मच। पर इस सब की क्या जरूरत थी? ये क्या रागिनी बेटा? आन्या की सासू माँ को एकदम से माँ और मुझे अब भी आंटी। नॉट फेयर। वो एक्चुअली क्या ना, शर्मा रही है रागिनी। नैना जी, अब शाम को सगाई हो जाएगी तो देखना कैसे झटपट माँ कह देगी आपको। अब वैसे रागिनी, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की जब शादी होगी ना, तो उसी मंडप पे सिड और आन्या की भी शादी करवा दें। गुड आइडिया ना? ये तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। ये दोनों किस टाइप की बातें कर रहे हैं जिसके दो दो मीनिंग निकलते हैं? उदी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये लो बेटा, ये मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ, यानी कि तुम्हारी ननन के लिए। जा, उसे दे दो तो। वैसे आन्या नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वो उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। बीमार है मतलब? कुछ खास नहीं, बस जरा सी वीकनेस है। ओह अच्छा। आरव कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए, मैं अभी उससे मिलने आऊंगी। आन्या, आरव सिटी हॉस्पिटल में है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही इज इन कोमा राइट नाउ। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं घर पे मिलता हूँ, सब कुछ समझाऊंगा तुमको वहां पे। सर लेकिन आरव कोमा में कैसे हो सकता है? सर प्लीज मुझे सच बताइए, आरव ठीक है ना? आरव कोमा में, मुझे तो लगा था कि वो मुझे धोखा देके भाग गया, लेकिन क्या क्या सोच रही थी उसके बारे में। सर प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अभी वहां पे आती हूँ। आन्या देखो, आरव मिल गया है, ये एक अच्छी शुरुआत है। मेरा दिल कहता है कि भगवान सब कुछ ठीक करेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, वो बहुत जरूरी है। I'll see you soon. सब कुछ समझाऊंगा तुमको। बाय। सॉरी यार, तुम्हें गलत समझा। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, सॉरी। क्या आरव मिल गया है? अब सब कुछ मट्टी में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि सिड और रोशनी एक साथ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। ना ना नील, एकदम चौल पे ना। तुम्हें जाकर अपनी सगाई के लिए कपड़े लाने ही होंगे बस। माँ, मुझे नहीं चाहिए नए कपड़े, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। पुराने कपड़े में सगाई नहीं होगी माने नहीं होगी, बस जाओ। देख रही हो इस बुद्धू को?
अब इसे तुम्हें ही संभालना है। और हाँ, तुम इसके साथ चली जाना, वरना ये नहीं जाएगा। चले। चलो। अरे नील सुनो तो। क्या चाहिए तुम्हें सिद्धार्थ? रोशनी, मुझे तुमसे एक मौका चाहिए, ये साबित करने का कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। अभी इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। नॉट अगेन। ये क्या नया ड्रामा शुरू किया तुमने सिद्धार्थ? ड्रामा है तो ड्रामा सही। अभी इसी वक्त सिटी हॉस्पिटल आ जाओ रोशनी, वरना मैं वहां आके हमारी सच्चाई सबको बता दूंगा। द चॉइस इज योर्स। Are you out of your mind, सिद्धार्थ? ये बचपना बंद करो, राइट? ये मामा, तुम ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, राइट? फाइन। कहाँ जाना है बताओ, I'll drop you. नो नील, I'll take a cab. थोड़ा काम है, तुम्हें कपड़े खरीदने जाना चाहिए for sure. These formals are really boring. Really? Right? I'll see you. रोशनी, क्या हुआ सिद्धार्थ? क्यों बुलाया तुमने मुझे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक सबूत दिखाना चाहता हूँ इस बात का कि मैंने अब तक मूव ऑन नहीं किया है, इस बात का कि मैं आन्या का पति नहीं हूँ, और वो सबूत है आन्या का असली पति। वो यही है, इसी अस्पताल में। चलो मेरे साथ। सिद्धार्थ, ये देखो। यार अब कहाँ चला गया? रोशनी, रोशनी, आरव यही था, 15 मिनट पहले यही था। I swear, मेरी बात सुनिए, यहाँ इस आईसीयू में आरव नाम का एक लड़का था, वो बैंडेज था, वो कोमा में था, उसके पेरेंट्स, उसकी दादी भी यहीं बैठी हुई थी। आप जानते हैं कहाँ गया वो? सर मुझे नहीं पता। रोशनी, देखो मैं जानता हूँ ये कैसा लग रहा है। इट्स नॉट माय फॉल्ट है, वो था, वो यही था। मैं नहीं जानता कि वो कैसे गायब हो गया अचानक में। एक और सेकंड, एक सेकंड सुनिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। यहाँ आईसीयू में आरव नाम का एक पेशेंट था, वो कोमा में था। नहीं, उसकी फैमिली भी साथ में थी उसके। सॉरी सर। सर यू गॉट टू नो सर, प्लीज सर, ये जिंदगी और मौत। रोशनी, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या लग रहा होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, वो यही था, उसके माँ बाप भी यहीं बैठे हुए थे। आई स्वेयर रोशनी, तुम्हारी कसम। एक सेकंड, सुनिए, एक्सक्यूज मी, 1 सेकंड। यहाँ आईसीयू में आरव नाम का एक पेशेंट था, वो कोमा में था, उसके पेरेंट्स, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही था वो। अरे कहाँ जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। स्टॉप इट सिद्धार्थ! रोशनी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वो यहीं इसी आईसीयू में था रोशनी, आई स्वेयर। रोशनी, यू हैव टू ट्रस्ट मी रोशनी, आरव यहीं था, आईसीयू में था। रोशनी, एक्सक्यूज मी नर्स, आपके यहाँ सुबह से आईसीयू में कोई आरव नाम का पेशेंट आया? 1 मिनट मैम। नहीं मैम, यहाँ पे ये नाम का कोई पेशेंट नहीं है। ये ऐसे कैसे? आप स्टॉप इट नाउ, प्लीज स्टॉप इट। बंद करो ना ये सब। लिसन, हम दोनों ने मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मेरे पास अच्छी यादें हैं सिद्धार्थ, प्लीज उन्हें अगली मत बनाओ, मेरे लिए डिफिकल्ट मत करो सिद्धार्थ, रोशनी, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। अब जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट for सिद्धार्थ। God's sake, listen to me. रोशनी, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स, मॉर्निंग सिकनेस, वीकनेस, सब तो है आन्या को। अगर
आन्या और जमाई बाबू की शादी हो गई है तो वो सबसे छुपा क्यों रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन मेरा नाम भी मितुल है, मैं तो पता लगा के रहूंगी। बहुत बढ़िया। पहले तुम आधी पागल थी, अब पूरी पागल हो गई। ये क्या खुद से बात कर रही हो? मैं पागल हूँ? जाओ यहाँ से नहीं तो काट लूंगी। हाँ? मैं पागल हूँ कि ये पागल है? स्टॉप कर। बस एक ही तरीका है प्रेगनेंसी प्रूव करने का, ब्लड सैंपल। मैं तो पता लगा के रहूंगी। ये लीजिए आप, बस ध्यान रखिएगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। आई होप आपने वो सब कुछ किया जो मैंने आपको कहा था। ये तो ठीक है मैडम, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैंने अपने बेटे आरव को महंगे रूम में शिफ्ट करवा दिया है, लेकिन अब बाकी का खर्चा तो आपको ही देना होगा ना। उसकी आप चिंता मत कीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बस जस्ट मेक श्योर कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मॉम, सिट। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो आपका रचाया हुआ है ये सारा खेल, ये सब कुछ आपने किया है। कमाल कर दिया मॉम। मॉम, आपको दिखाई तो देता है लेकिन आपको अपना बेटा दिखाई नहीं देता, क्यों? 2 साल मैं सांस तक नहीं ले रहा था, तिल तिल मर रहा था, घुट घुट के जी रहा था। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था और आप हमेशा जानती थी कि मेरी जिंदगी रोशनी में है। और आज रोशनी से मिलने का आखिरी मौका आपने मुझसे छीन लिया। क्यों? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा। क्यों किया है मॉम? क्यों? क्यों किया ऐसा? मुझसे पूछ रहा है क्यों किया ऐसा? और अगर मुझे नौबत पड़े ना सेट, तो मैं फिर से करूंगी, क्योंकि यही तरीका है रोशनी को तुझसे दूर रखने का। और क्या हो गया तुझे? तुझे तो उससे नफरत होनी चाहिए, नफरत, जैसी हरकत उस लड़की ने की है। बिना बताए हमारी जिंदगी से, तेरी जिंदगी से ऐसे चली गई। मरने का नाटक किया, ये भी नहीं सोचा कि उसका क्या होगा, ये भी नहीं सोचा कि सिड का क्या होगा। तो सोचता क्यों नहीं है? एंड प्लीज, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना चाहती हूँ, मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती। मेरे दिल में रोशनी के लिए प्यार होना चाहिए या नफरत होनी चाहिए, वो मुझ पे छोड़िए। वो मेरे और रोशनी के बीच की बात है, आपको उसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बात आपको बता दूं, रोशनी आज भी मुझसे प्यार करती है, मुझे मिस करती है। चोट मुझे लगती है, दर्द उसे होता है, खून मेरा निकलता है, चीखती वो है। ऐसा रिश्ता है हमारा। उसे ऐसा लगता है कि मैं और आन्या शादीशुदा हैं और वो हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती।
इसलिए कर रही है सब कुछ मेरी खुशी के लिए। यहाँ आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि आपके दिमाग में भी सिर्फ मेरी खुशी है और कुछ नहीं, राइट? और आप दोनों ये नहीं जानते कि आप दोनों की ये कोशिश मेरे सीने में खंजर की तरह उतर रही है। एनीवे, रोशनी के लिए मेरा प्यार बरकरार था, बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। ये तुझे क्या हो गया सिड? ये कौन सी जिंदगी जी रहा है? सपनों की दुनिया से बाहर आ सिड। वो लड़की बहुत आगे निकल चुकी है। उसकी आज सगाई है, कल शादी हो जाएगी। उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो किस तरह से जी रहा है। सिड, तुझे क्या हो गया है बेटा? मैं तेरी माँ हूं, मैं समझती हूँ सारी बातें। और प्यार ना सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, ये सारी ख्वाबों और ख्यालों की बातें होती हैं। असलियत में प्यार दो तरफा होता है, वही प्यार बरकरार रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करती है सिड। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं रोशनी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। And that is my decision.